अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ भाई। होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जानों की खुशियाँ अता करे। इसी के साथ वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ करेला दाल एंड जौ की रोटी, ठीक है। और यहाँ मैंने करेले ले लिए हैं, इसको मैंने नमक लगा के रख दिया है ताकि इसके अंदर से जो कड़वाहट है वो नमक से चली जाएगी। और फिर मैं इसको एक्स्ट्रा जो है वो स्क्यूज़ कर दूँगी। पानी छोड़ जाएगा तो वो कड़वाहट भी इसे स्क्यूज़ करने से चली जाएगी, ठीक है। साथ में दाल है, 3 घंटे मैंने सोक किया है। साथ में सारे स्पाइस हैं। ये मेरी शॉर्ट वीडियो होती है, इसमें थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और इसको हीटअप करने के बाद इसके अंदर सारे मसाले जो भी जाने हैं वो चले जाएंगे। इसमें प्याज है, लहसुन है, वो चले गए हैं। और इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। कवर करके रखने का मकसद इसको थोड़ा सा गल जाएगा। और जब ये गल जाएगा थोड़ा सा तो इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ताकि जो है वो ज़्यादा काला होना ना शुरू हो जाए। और इसके बाद फिर हम सारे अपने मसाले जो हैं वो मैंने बताया भी है आपको, मैं होममेड जो मसाला घर में ही रेडी करती हूँ। घर बाज़ार की जो पिसी हुई मिर्च वो मैं नहीं डालती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने सारी वो मसाला डाल दिया और मसाले को पकने के लिए थोड़ी देर कवर करके रख दिया है। अभी जी हमारी आ जाती है दाल की बारी। इसमें से पानी मैंने जो 3 घंटे के लिए इसको सोक किया था, इसको मैंने अब पानी इसका ड्रेन करके दाल को खूब भुनाई लगाऊंगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी पानी डाल के, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि घंटा हमें पानी सुखाने में लग जाए, ठीक है। पानी इतना ही डालना है जितना कि दाल गल जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, पैन में ऑयल डाल दिया है। इसका क्या करना है हमने इसका करना ये है कि इसके अंदर हमने जो करेला है उसको हमने स्क्यूज़ कर लिया था। अभी इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है, ताकि और भी इसमें जो कड़वाहट रहती भी है वो भी चली जाए, ठीक है। और अभी ये जो है मैंने इसको इसके पैन के अंदर ऐड कर दिया है और इसको स्टीर करती जाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ब्राउन सा हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा यानी कि फ्राई सा हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारी दाल भी एक साइड पे रेडी हो रही है और इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी। अभी ये मेरी दाल रेडी हो चुकी है। लेट्स सी कि हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये बिल्कुल पक भी गई है या कच्ची ही है, ठीक है। और साथ में इसके मैंने करेले ऐड कर दिया और इसको स्टीर करती रहूँगी थोड़ी देर। और इसके बाद फिर जो है मैं इसको थोड़ी ही देर कवर करके रखूँगी ताकि ये भी इसके अच्छे तरीके से इसके अंदर इसका मसाला जज़ब हो जाए। ये देखिए दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने उसको वो चम्मच में हाथ की मदद से तोड़ कर देखा है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। कच्ची नहीं रहनी चाहिए वरना पेट में दर्द होगा, ठीक है। और ये जो है मेरी गार्निश के लिए ग्रीन मिर्चें हैं, दुआओं में ज़रूर